हेलो गाइस। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर अगर हम काम करें तो यार पहली चीज़ तो यार मैंने देखा है यार मेरे कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो यार देखो अभी ना मैं वीडियोस तो डालता जा रहा हूँ लेकिन यार उन पे व्यूज़ आने भी ज़रूरी है। देखो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको दे दूँ तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप लोग यार ये भी तो देखिए इसको ना शेयर कर रहे ना कुछ, और आप देख के जितने भी ये 4 5 7 8 व्यूज़ जितने भी आ रहे हैं तो यार आप लोग भी इस चीज़ को देखिए ना, थोड़ा बहुत आगे तक लेके जाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जितने भी है वो भी कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे ये तो नहीं है कि जीरो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ये जो बुक्स में है बुक्स से अलग भी है, काफ़ी अलग है बुक से, बुक्स का भी है इसके अंदर, उससे भी काफ़ी अलग है, लॉजिकल चीज़ें हैं, रट्टाफिकेशन नहीं है, रूल्स भी हैं, आपको रूल्स भी दिखाएंगे जैसे जैसे आएगा, लेकिन लॉजिक के हिसाब से समझोगे तो सबसे बढ़िया होगा। तो यार जितने भी लोग यार प्लीज़ यार, जो चाहे तुम 4 लोग ही देख रहे हो लेकिन यार इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। और मेरी वीडियो आती है तो उसके लिए ना वो जो यहाँ पे वो सब्सक्राइब के बगल में बाकी सब बोलते हैं वो घंटा पंटा, वो जो भी होता है वो देख लेना, तुम्हें करना है या नहीं करना है। लेकिन यार प्लीज़ मेरी जो वीडियो होती है उनको यार पूरा देखा करो और अपने दोस्तों तक शेयर किया करो, ठीक है। चलो अभी आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। तो सबसे पहले चीज़ तो मन में क्वेश्चन यही अराइज होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कंटेन करते हैं सेल्फ या सेल्व्स, उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और दूसरी चीज ये अगर इसकी लॉन्ग टर्म डेफिनेशन दी जाए तो वो ये है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। चलो तो अभी मैं बताता हूँ कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को एकदम क्लियरली बताऊंगा। एग्जाम्पल के हिसाब से तो आपको यूँ लगा लो पूरी समझ में आ जाएगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है। तो पहली चीज अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर तो वो ये होती है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी के ऊपर वो वर्क हो रहा है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा, ठीक है। और यार ये चीज ये कि ये जो मैं V1 लिख रहा हूं ना तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा नहीं है, ये इसकी फॉर्म नहीं है, ये वर्ब का नंबर है कि इतनी वर्ब आ रही हूँ सेंटेंस के अंदर। ऐसे ही V2 का तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब का नंबर है। तो जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव केस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आई तो एक सब्जेक्टिव केस हो गया, मी एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और यहीं पे माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ये चीज आप लोग देख लेना, इसके अंदर मैंने आपको बताई रखी है। और दूसरी चीज ये कि ऐसे यहाँ पे वी आता है, वी एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे अस हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पे आवर सेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यू हो जाएगा, अगले उसके अंदर देखें ऑब्जेक्टिव केस भी इसके अंदर यू ही रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव केस में यूर सेल्फ आ जाएगा। तो यार ये जो है ना मैंने सब्जेक्टिव दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव केस जो दे रखे हैं इनको ध्यान में रखिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इफ द डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन और थिंग यूज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन रिफ्लेक्सिव केस। अगर यहाँ पे डूअर और रिसीवर अगर एक ही है तो वहां पे हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे। चलो ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। ही सो हिम इन द मिरर व्हेन ही वाज अलोन इन द रूम। तो यहाँ पे अगर हम ये सेंटेंस लेते हैं तो सबसे पहली चीज तो यहीं पे आ जाती है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। ही का हिम आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, यहाँ पे तुम्हें रिफ्लेक्सिव केस के अंदर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एरर क्या है। यहाँ पे एरर आ गया हिम की जगह यहाँ पे हिमसेल्फ यूज होगा। तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा ब्रेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये गलत है वैसे तो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन हो गया, मिरर हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंजक्शन हो गया। तो यहाँ पे ही वॉज अलोन, यहाँ पे एक और चीज आ गई है सब्जेक्ट 2, यहाँ पे वर्ब 2, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये अलोन है। अलोन इसके ऊपर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोला जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे बोला जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे हिम की जगह है, यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ, ठीक है, ही सो हिमसेल्फ। तो सेंटेंस पढ़ के भी पता लग जाता है डूअर रिसीवर अगर सेम है तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिमसेल्फ होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही चलो हम अगले सेंटेंस के ऊपर आते हैं। द कैमल अडेप्ट इट टू द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है द कैमल अडेप्ट इट। कैमल क्या अडेप्ट करेगा? कैमल तो कुछ अडेप्ट करेगा नहीं, वो खुद को अडेप्ट कर सकता है। तो जैसे मैं हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूं, तो कैमल ने खुद को अडोप्ट किया, ठीक है, कैमल ने खुद को अडेप्ट किया है। तो यहाँ पे द कैमल अडेप्ट इटसेल्फ, ये गलत है, यहाँ पे ये इटसेल्फ आएगा, ये सही होगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टू हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये क्लाइमेट हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ओ क्लाइमेट यानी है, क्लाइमेट हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और ये ऑफ हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और ये दाखा तो यार पता ही है, आर्टिकल बताने की जरूरत नहीं है। अब तो यार इतना तो हो ही गया, आप लोगों को इतने लेक्चर देख रहे हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा जो कि यहाँ पे इटसेल्फ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? इटसेल्फ। तो यहाँ पे इटसेल्फ आएगा। चलो थर्ड अगर हम इसके अंदर लेते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप इसको समझोगे तो बहुत क्लियरली है, बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा। पुट यू इन माई प्लेस देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। पुट यू इन माई प्लेस देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अगर आपको पता चल रहा हो तो यहाँ पे एक बार खुले दिमाग से सोचिए कि यहाँ पे गलती क्या हो सकती है। कई लोग सोच रहे होंगे यू का ही हो सकता है, तो यार ये तो कॉमन सी चीज है, यहाँ पे जो मैंने चीजें ये जो बताई है इन्हीं में से ही आएगा। लेकिन यहाँ पे यू भी दो जगह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखना भी तो पड़ेगा ना ये कहाँ पे क्या है। तो पुट क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई, यू क्या है ये गलत है, यहाँ पे आएगा योरसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे योरसेल्फ आएगा, योरसेल्फ सही होगा, ये हमारा ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रीपोजिशन, ये इन माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देन हमारा कंजक्शन हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट टू हो गया, सब्जेक्ट टू है ये, ठीक है। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये जो अंडरस्टैंड है ये हमारी मेन वर्ब हो गई। माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये प्रॉब्लम क्या होगी हमारी? ऑब्जेक्ट। अब चलो इस चीज के अंदर मेन चीज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? पुट वूम। अगर हम वर्ब से वट या वूम का रिप्लाई लेते हैं तो यहाँ पे यू आ गया, तो यू का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? यहाँ पे डूअर और रिसीवर दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा पुट योरसेल्फ इन माय प्लेस। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, पुट से पहले जो सब्जेक्ट होगा अंडरस्टूड है। चलो एक एग्जांपल है उसके हिसाब से समझते हैं। क्लोज द डोर। चलो एक रूम के अंदर अगर मैं अकेला हूं तो मैं किसी को ये ऑर्डर दे सकता हूं क्लोज द डोर? नहीं दे सकता ना। तो ऐसे मान लो कि 2-3 बच्चे या एक बच्चा है, तो जैसे मैं बैठा हूँ रूम के अंदर तो मैं ये बोलूंगा ना किसी को कि क्लोज द डोर, तो वहां पे किसी को कोई अवेलेबल होगा तभी तो मैं उसको बोलूंगा कि क्लोज द डोर। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है यू, यहाँ पे यू अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है बताना कि यहाँ पे यू आएगा। तो ऐसा मैंने बोला था कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसकी वर्ब नहीं होगी, कोई भी ऐसी वर्ब नहीं होगी जिसका सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे यू अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रही है तो ये चीज ध्यान रखना है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होगा कि यहाँ पे यू आएगा ही आएगा। ये जो एग्जांपल है मैंने आपको लेके बता दिया। तो ऊपर वाले अगर इसके अंदर देखेंगे यू पुट योरसेल्फ इन माई, तो यहाँ पे यू जो है ये अंडरस्टूड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये जो है ये अंडरस्टूड है, ये आएगा नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड है। चलो एक एग्जांपल नॉर्मल है वो देखते हैं। ही प्लेज वेरी वेल। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दिया? सब्जेक्ट वर्ब, ये नहीं आया क्या? एडवर्ब।
तो मैंने अभी आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस आए ही आए, वर्ब का ऑब्जेक्ट आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब का ऑब्जेक्टिव आए। यहाँ पे बस जरूरी ये है कि हर सेंटेंस में, जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब होगी, और जिनमें वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, चाहे वो हिडन हो। जैसे इसके अंदर हिडन है, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर हिडन है, इस सेंटेंस के अंदर हिडन है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यार आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। यार प्लीज़ यार मेरे चैनल को भी थोड़ा प्रमोट कर दो, आप लोग ये जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच यार, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप प्रमोट करो तो, ना करो तो। थैंक यू सो मच।